चरणों में हो रहे लोकसभा 2024 के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण में चुनावी पारा पीक पर जा रहा है। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी, देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सबके बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट की, जिसकी हिस्ट्री चौंकाने वाली है। इस सीट पर आजादी के बाद से अभी तक मुस्लिम ही सांसद रहे हैं। लोकसभा 2024 का रण जीतने के लिए जहां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर अबू ताहिर खान दूसरी बार सांसद बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं सीपीआईएम ने मोहम्मद सलीम को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर पर आई थी, लेकिन इस बार नंबर 1 बनने के लिए गौरी शंकर घोष को उतारा है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस भी बना है, जिसमें सीपीएम, कांग्रेस रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआई और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल हैं। वहीं अन्य दल भी चुनावी मैदान में वोटों की सेंधमारी के लिए मौजूद हैं। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MLL चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी, बीजेपी से सुकांता मजूमदार, कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और सीपीआईएम के मोहम्मद सलीम पश्चिम बंगाल में लीडरशिप की कमान संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल पर इस बार देश की निगाहें हैं, क्योंकि पीएम मोदी के 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट पूरे देश को चौंका सकते हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। 1952 में इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद खुदाबख्श ने जीत हासिल की। 1957 में भी कांग्रेस के खुदाबख्श के पास ही ये सीट रही। 1962 और 1967 में सैयद बदरुद्दोजा इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर लोकसभा में पहुंचे। 1971 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी अबू तालिब चौधरी सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर काजिम अली मिर्जा लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1980 से इस सीट पर लाल रंग का ऐसा नशा चढ़ा कि सीपीआई के टिकट पर सैयद मसूदल हुसैन लगातार 5 बार सांसद बने। 1998 और 1999 में सीपीआई के टिकट पर ही मोइनुल हुसैन सांसद बनी। 2004 में कांग्रेस के साथ जनता आई तो यहां भी बदलाव हुआ। 2004 और 2009 में अब्दुल मन्नान हुसैन कांग्रेस के टिकट पर ही लोकसभा में पहुंचे। 2014 में सीपीआई ने वापसी की और बदरुद्दोजा खान सांसद बने। 2019 में टीएमसी के टिकट पर अबू ताहिर खान लोकसभा के लिए चुनकर पहुंचे। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 17,25,187 वोटर्स थे। एआईटीसी के टिकट पर खड़े हुए अबू ताहिर खान को 6,04,346 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए अबू हिना को 3,77,929 वोट मिले। बीजेपी ने भी यहां कमाल का प्रदर्शन किया। हुमायूं कबीर को 2,47,809 वोट मिले, तो वहीं सीपीआईएम के बदरुद्दोजा खान ने 1,80,793 वोट लेकर सीट को चतुष्कोणीय बना दिया था। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 84.27% रहा था। एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज से भारत की राजनीति के बारे में आपका क्या माइंड चेंज हुआ, कमेंट में जरूर लिखें।